हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और VVIA क्वेश्चन है 2026 में आने वाला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग का है, यदि किसी एपी के चौथे और नौवें पदों का योग 24 है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद निकालिए। एपी का प्रथम 3 पद निकालिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये चौथा पद है, ये 8वां पद है, इस दोनों का योगफल 24 है। फिर छठा पद है और 10वां पद है, ये दोनों का योगफल 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। न इसमें ए का मान है और न इसमें क्या डी का मान। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद बराबर ए तथा सर्वांतर डी है। प्रश्न से तो क्या बोला था कि A4 और A8, A4 प्लस A8 बराबर कितना बोला था, 24 बोला था। ठीक है, तो A4 प्लस A8 बराबर 24। तो हम लोग पढ़े हैं कि A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो A और A को जोड़ेंगे तो 2A प्लस 7D को 3D में जोड़ेंगे तो 10D बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में देखिए कॉमन है 2, इसमें 2 कॉमन लेते A बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5D बराबर कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। तो कितना 2 से भागा देंगे 24 में तो 12 मरतम कटेगा। तो A प्लस 5D बराबर कितना हो गया 12। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग कितना है। तो A6 प्लस A10 बराबर 44 है। A6 प्लस A10 बराबर 44 है। A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर हो गया 44। कितना हो गया 44। ठीक है, तो A और A को जोड़ेंगे तो 2A और 5D को 9D में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14D बराबर हो गया 44। कितना हो गया 44 हो गया। देखिए दोनों में A 2 और 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा A और यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, 7D बराबर कितना हो गया 44। ठीक है, 2 से भागा लगा देते हैं 44 में तो 22 मरतबा में कट जाएगा। तो A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा 22। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब इसे हम लोग हल कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। विलोपन विधि से हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का है A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, A प्लस 7D कितना हो गया 22 हो गया। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो विलोपन विधि में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। प्लस प्लस रहेगा तो घटाने पर, प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ने पर, माइनस माइनस भी रहेगा तो घटाने पर, लेकिन प्लस प्लस क्या लिख दिए घटाने पर। प्लस A माइनस A कट गया, प्लस 5D और माइनस 7D कितना बचेगा माइनस 2D। और क्या देखिए 12 में से माइनस 22 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 10 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो गया खत्म हो गया, 2 5 कितना हो गया
10 हो गया, तो डी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। क्या डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर कितना आ गया तो 5 आ गया। डी बराबर कितना आ गया तो 5 आ गया है। और देखिए अगला हम लोग को अब अगला निकालना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी का मान देने पर, समीकरण 1 में डी का मान देने पर, समीकरण 1 हम लोग का है ए प्लस 5d बराबर कितना है 12 है। ए प्लस 5 गुना 5 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि ए का मान हम लोग लाए थे, डी का मान जो लाए हैं 5 है कि नहीं। ठीक है 5 ही है, कितना है 5 है डी का मान। तो ए प्लस 25 से हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। तो ए बराबर 12, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिखना है प्रथम 3 पद। तो A1 को हम लिखते हैं ए, ठीक ना। तो ए का मान आ गया कितना -13 हो गया। A2 को हम लोग को निकालना है A2, तो A2 को लिखते हैं ए प्लस डी। ए का मान 13 है प्लस डी का मान कितना है 5 है, घड़े कितना बचेगा -8। ठीक है, फिर देखिए A3 निकालना है। तो ए प्लस 2d, तो ए का मान 13 है प्लस 2 गुना 5 हो जाएगा, तो -13 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना बचेगा -3 बचेगा। अब लिख देते हैं अतः प्रथम 3 पद, अतः प्रथम 3 पद। तो पहला -13, फिर -8, फिर -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपका यही आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। एक बार में आप लोग को मैथ नहीं बन सकती है, दोबारा देखिएगा तभी बनेगा। धन्यवाद।